असद का बीपी नॉर्मल करने की बहुत ज़रूरत है। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर आप ही बताएं डैड कि हमें क्या करना चाहिए। सब उसकी मर्जी में ढल जाओ, उसकी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। डैड चाहे उनकी ख्वाहिश जायज़ हो या ना जायज़। एब्सोल्युटली। देखो बेटा, हमेशा एक बात याद रखना, बुरा वक्त कभी दस्तक देकर नहीं आता है, लेकिन इस बुरे वक्त से बचने के लिए असबाब जरूर पैदा किए जा सकते हैं। और जहां तक बात रही बर्दाश्त करने की, तो वो तो अब तुम्हें सारी जिंदगी करना पड़ेगा। 50% की शेयर होल्डर हूं अब मैं इस कंपनी। पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे भैया ने ही दिया। सर। जावेद साहब, आप गए नहीं अभी तक? सर आप अब तक हैं यहाँ पे, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? आई एम रियली सॉरी यार, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा। आप प्लीज जाए, मैं अभी निकल रहा हूँ। राइट, थैंक यू। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ शिजा। पीसम कहाँ रह गए हो? सब तुम्हारा डिनर पर वेट कर रहे हैं। हाँ बस आ रहा हूँ। ओके बाय। ओके बाय। मम्मी, मुझे आप सब लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहो। पहले आप सब लोगों को मुझसे वादा करना होगा कि किसी को भी मेरी बात से कोई एतराज नहीं होगा। क्योंकि मैं आप लोगों को नाराज करके खुश नहीं रह सकता। किसी को कोई इतराज नहीं होगा असद भाई, आप कहिए ना, जो भी आप कहना चाह रहे हैं हम सुन रहे हैं। मम्मी, आपकी इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है बेटा। तुम इतनी तमहीद क्यों बांध रहे हो? मम्मी, मैं शहर को इस घर में लाना चाहता हूं। जाहिर है वो बीवी है मेरी, और अब मुझे उसको भी वक्त देना है। तो मैं नहीं चाहता कि अपने फराइज की जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुझे यहां से वहां भागना पड़े। क्या बात है, आप सब लोग खामोश क्यों हैं? बोलिए ना कुछ। क्या आप लोग नहीं चाहते कि शहर यहाँ इस घर में आए? सुने ना प्लीज, कुछ तो बोलो। तुम क्या चाहती हो, बोलो। जरूरी तो नहीं जो चाहा जाए वो मिल भी जाए, लेकिन मुझे आपकी किस्मत पे रश्क होता है असद।
आपने जो चाहा आपको मिल गया। जब चीज मिल जाए ना तो उसे अपने से दूर नहीं रखना चाहिए। है ना मम्मी? हाँ, बल्कि मैं खुद तुमसे पूछना चाह रही थी कि कब शहर को लाना चाह रहे हो इस घर में? क्या क्या वाकई सीरियसली मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी ब्रॉड माइंडेड फैमिली से ताल्लुक रखता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब फिर बताइए ना मुझे, आप सब लोग शहर को लेने कब जाएंगे, ताकि मैं उसे बता दूं कि आप लोग आ रहे हैं। पता है उसको तो कब से आप लोगों का इंतजार है। हाँ हाँ हाँ। जब तुम चाहो। आप मम्मी जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार फिर आप डायरेक्टली सुनैना से पूछ लीजिए। कि सुनैना को तो कोई एतराज नहीं है शहर के इस घर में आने से। प्लीज। नहीं, मैंने अपनी सारी ख्वाहिशात आपकी चाहत में ढाल ली असद। शिजा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वफा असद भाई को इतना दीवाना बना देगी कि असद भाई पूरी दुनिया को उसकी नजरों से देखने लगेंगे। शीतल, ये समझ नहीं आ रहा कि असद भाई ने मम्मी से पूछे बगैर इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। पहले शादी, फिर प्रॉपर्टी, और अब उनकी बीमारी। एंड यू नो डैड ने कहा है हमें उनकी कोई भी ख्वाहिश को रद्द नहीं करना। आई डोंट नो यार, बस मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि घर में किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, स्पेशली अम्मी को। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तुम्हें पता है भाभी बिल्कुल ठीक कह रही थी। वफा का साया अब इस घर पे पड़ चुका है। वो इस घर में आके रहेगी और उसको असद भाई इस घर में लेकर आएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ हाथों से फिसलता जा रहा है। कुछ लोग होते हैं ना जो भीड़ में से भी छीन कर ले जाते हैं। वफा उनमें से एक है। और अब दिन रात मुझे ये खौफ लगा रहेगा कि कहीं वो तुम्हें मुझसे छीन कर ना ले जाए। तुम ऐसी लड़कियों को नहीं जानते, कब मर्द के दिल को मोम बना दे पता ही नहीं चलता। क्या असद, आप कल सच में लेने आ रहे हैं मुझे? हाँ। क्यों, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा क्या? नहीं, मुझे आप पे पूरा यकीन है। और अपनी मेहनत में कैसे शक हो सकता है? मेरा मतलब है मुझे इंतजार नहीं हो रहा आपके पास आने का, आपके साथ रहने का, उस घर में आने का, अम्मी की खिदमत करने का, उनके दिल में जगह बनाने का। मैंने तुमसे वादा किया था ना सहर, और मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी करूंगा इंशाअल्लाह। और जहां तक बात है मम्मी के दिल में जगह बनाने की, तो सहर, मम्मी को या इस घर के किसी भी फर्द को तुम्हारी जात से कोई शिकायत नहीं है। सब दिल से राजी।
एक दिल को जिंदा रखने के लिए अपना दिल मारना पड़ता है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अरे बाबा, वो सब आपसे मोहब्बत करते हैं और आप ही की मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट रहे हैं। आपको उनका खास शुक्रगुजार होना चाहिए, खास तौर पे तो सुनैना भाभी का। इतना आसान नहीं होता एक औरत के लिए ये सब बर्दाश्त करना। आप कल यही कपड़े पहन लीजिएगा। मैंने खुद कलर चूज किया था आपके लिए, मुझे लगा आप पे बहुत सूट करेगा। कुछ ही दिन पहले बनवाया था, बहुत दिल से। और शहर का जोड़ा कल मैं मीसम के साथ जाके किसी डिजाइनर शॉप से ले लूंगी। सुने ना, अगर मैं कहूं कि शहर को भी अपने साथ ले जाओ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जब शादी करने वाले जोड़े से कोई प्रॉब्लम नहीं तो रूसी जोड़े से क्या प्रॉब्लम होगी? अगर आप चाहते हैं कि शहर हमारे साथ जाए तो हमारे साथ ही जाएगी। सुने ना, मैं जानता हूं सुनैना, मेरे हर अमल से तुम्हें तकलीफ पहुंची होगी। आई नो। और मेरा ये वादा है तुमसे कि तुम्हारे लिए मेरे प्यार में कभी कोई कमी नहीं आएगी। मैं तुम्हारे और शहर के रिश्ते में हमेशा इंसाफ करूंगा। मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है सिद्ध। लेकिन जो वक्त मैंने आपके बगैर गुजारा है, क्या आप उसे वापस ला सकते हैं? लौटा सकते हैं वो लम्हात? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना गुजरा हुआ वक्त वापस लाया जा सकता है और ना गुजरते हुए वक्त को कैद किया जा सकता है। आप फिक्र मत करें, मैं आपके साथ हर हाल में खुश रहूंगी। बस आप अपना ख्याल रखें। मीसम, मैं क्या करती बेटा, मैं मजबूर थी। तुमने डॉक्टर की बात नहीं सुनी। अगर मैं असद की बात ना मानती तो उसकी परेशानी में मजीद इजाफा करती। और अम्मी, सुनैना भाभी की लाइफ में जो मजीद परेशानियों का इजाफा हो गया उसका क्या? देखिए, हमें असद भाई को अपने तरीके से हैंडल करना होगा। अगर उनकी हर बात मानना शुरू कर दी ना तो उनके लिए ही नुकसानदेह। नुकसान तो हो चुका बेटा, मेरा, इस घर का, सुनैना का, और सबसे बढ़कर असद के दिल का। अम्मी, आप नहीं जानती उस लड़की को। वफा इस घर में सिर्फ भाभी को नहीं बल्कि मेरा और शिजा का भी रिश्ता बर्बाद करेगी, हमारा घर बर्बाद करेगी, सब खराब कर देगी। वो एक तीर से 2 शिकार का सुना था, लेकिन वो एक तीर में 5 शिकार कर गई है, जिससे हम सब घायल हो जाएंगे। ये बेचारी भी मेरे बारे में न जाने क्या सोचती होगी कि मैं अपने बेटे की मोहब्बत में इतनी खुदगर्ज हो गई कि सुनैना और असद के रिश्ते को तो भूल ही गई। मेरे सोचने से क्या होता है मम्मी? फर्क तो इस बात से पड़ता है कि असद क्या सोचती है, और उनके दिमाग पर तो सिर्फ वफा सवार। वही वफा जिसके आगे मेरी वफाएं कमजोर पड़ गई। सही कह रही है मम्मी मीसम,
हम अपनी किस्मत से लड़कर सिर्फ तन्हाई हासिल कर पाते। भाभी क्या हो गया आपको? आप कैसे अपने रिश्ते की डोर वफा के हाथ में थाम सकती हैं? कैसे? बुरा वक्त है मीसम, हमें संभल कर हर कदम रखना होगा। हमारी जरा सी भी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। अगर हमें असद को वापस लाना है तो हमें वफा को उसके मकसद में कामयाब करना होगा, ताकि हम असद की निगाह में सच्चे बन सकें। अच्छाई ही बुराई को मात देती है। ठीक कह रही हो। खैर, कल हमें शहर को लेके मार्केट जाना है। ये असद की ख्वाहिश है। मीसम आधे घंटे से नीचे खड़ा इंतजार कर रहा है, तू जा क्यों नहीं रही है? करने दो इंतजार, इंतजार से ही मोहब्बत बढ़ती है। वैसे भी मेरे लेवल का अंदाजा होना चाहिए उसे, उसका दिमाग जगह पे लाने के लिए बहुत जरूरी है। अकेला नहीं आया वो, असद की पहली बीवी भी उसके साथ आई है। पुरानी बीवी? पुरानी का? हाय, वैसे मुझे तो तेरी किस्मत पे रश्क होता है वफा। जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ कि एक सौतन अपने शोहर की बीवी को खुद लेने आई है। तू सोच वैसे मोहब्बत का क्या आलम होगा वैसे। ऐसी मोहब्बत का फायदा क्या जिसमें दम ही ना हो? सुनैना के लिए तो डूब के मर जाने का मुकाम है। बाहर छांव तो नहीं है ना? अपना एक एक पैसा हलक में हाथ डाल के निकाल लूंगा मैं। तेरे पास एक हफ्ता है, 50 लाख रुपए वसूल करूंगा, वरना तू जानता है मैं क्या कर सकता हूं। क्या बात है शराफत, काफी दिनों से देख रही हूँ यूं खामोश पड़े हुए हो। क्या परेशानी आखिर? वो नियाज अपने 50 लाख रुपए वापस मांग रहे। क्या? हमारी बेटी को खा के उसे सुकून नहीं मिला तो अब पैसों का तकाजा करेगा हमसे? बहुत बुरी तरह फंस चुका हूं मैं। समझ में नहीं आ रहा नियाज को कहां से पैसे दूं। मेरी तो चांद सूली पर लटकी हुई है। तो डरने की क्या बात, सीधी तरह बात करो उससे जाके। कहो कि हमारी बेटी जिंदा लौटा दे और ले जाए अपने 50 लाख। अगर बात अच्छी नहीं कर सकती तो शक्ल गुम कर अपनी निकाल। निकलेगा तो अब आपकी जेब से शराफत। अब आपको पता चलेगा कि दूसरों के दांतों में दबी उंगली खींचो तो कितनी तकलीफ होती है। अबे दिमाग तो नहीं चल गया तेरा? अभी दूंगा कान के नीचे तो होश ठिकाने आ जाएंगे, समझी? अब तो आपका दामाद नियाज ही आपके होश ठिकाने लगाएगा। अरे भाभी, आप इतनी जल्दी? मीसम कहाँ है? मैं असद की मेडिसिन लेने आई हूँ और मीसम मार्केट में है। मीसम वफा के साथ? क्या करूं, मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी नजर से जुदा है मजबूर
चले? हाँ चलो। अरे बाहर नहीं, ऊपर आइसक्रीम खाने। नहीं, तुम एक काम करो, तुम खा लो, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर। अरे क्यों फजूल में अपने बड़े भैया के सामने बुरा बनना चाहते हैं? अब सोचे ना, अगर उन्हें पता चला कि आपकी बड़ी भाभी ने आपसे सिर्फ एक आइसक्रीम की फरमाइश की थी, लेकिन देवर जी वो भी पूरी ना कर सके, तो अफसोस होगा। और फिर ये भी हो सकता है कि शायद उन्हें समझ में आ जाए कि आप मेरे साथ जानबूझ के अच्छे बन रहे हैं। फिर क्या होगा जानते हो ना? सो आई थिंक बेहतर यही है कि हम आइसक्रीम खा लें। मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल्स की, तुम वफा के साथ शॉपिंग में इतना बिजी थे कि मेरी एक कॉल का भी तुम्हें पता नहीं चला। Yeah, Shiza, for God's sake, just relax. मेरा फोन गाड़ी में गिर गया था, मुझे तुम्हारी किसी कॉल का पता नहीं चला। जाहिर है जब पुरानी यादें ताजा होने लगे तो नई की जगह अपने आप खत्म हो जाती है। बड़े अरसे बाद गए थे ना, आइसक्रीम ही खाई होगी साथ। Shiza, are you out of your mind? तुम वफा की वजह से मुझसे लड़ी हो। मेरा शौहर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग पे इतना बिजी था कि उसे ये याद नहीं रहा कि उसे अपनी बीवी को डॉक्टर के पास लेके जाना। राइट? क्या? I'm sorry, I don't know यार, मेरे ज़हन से कैसे ये बात निकल गई। It's okay. कसूर मेरा है क्योंकि मुझे इन सब की आदत डालनी होगी। शिज़ा, क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही हो? प्लीज अपने दिमाग में शक को जगह मत दो। वो इस घर में मेरी नहीं, मेरे बड़े भाई की बीवी की हैसियत से आ रही है। ये बात तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो और मैं भी, कि वफा इस घर में किस मकसद से आ रही है। और वो अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। I promise you, okay? वो कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। शिज़ा, प्लीज मेरी बात सुनो। वो कुछ भी नहीं कर सकती। She's not important. It's not worth it. तैयार हो गए आप? हाँ, मम्मी हो गई तैयार? हाँ जी, वो भी तैयार हो गई, इंतजार कर रही हैं आपको। तो तुम क्यों इस हुलिया में हो? तुम क्यों नहीं तैयार हो? जाओ। जी मैं बस देखने आया था कि आप तैयार हो गए, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी। कैसा लग रहा हूँ मैं? परफेक्ट। थैंक यू सो मच मीसा। मीसा, मैं जानता हूं दूसरे की जगह किसी और को देना वाकई बड़ा मुश्किल होता है,
मगर क्या तुम अपनी छोटी भाभी को भी वैसी इज्जत दोगे जैसे कि आज तक अपनी बड़ी भाभी को देते आया हो? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है? गुड। एक और बात, इससे मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे दिल में ये बात कहीं ना कहीं जरूर होगी कि भैया तो आज तक वफा के लिए मुझे लेक्चर्स देते रहे, माँ के हुकूक याद दिलाते रहे, और आज भैया खुद उन्हीं रिश्तों के हुकूक को भूलकर किसी दूसरी के हुकूक को पूरा करने जा रहे हैं। है ना? तुम यही सोच रहे हो ना? ये बात है ना तुम्हारे दिल में? मुझे तो वफा के ही नाम से धोखा मिला असद भाई। बस दुआ करना कि आप कहीं शहर से धोखा ना खाएं। Thank you so much for the support. Thank you. और मैं जरा रेडी हो गया। हाँ प्लीज जाओ। जाओ इसे कमरे में ले जाओ। बेटा तुम लोग भी थक गए हो के जाओ आराम करो जाके सब। Good night, Dad. Good night. Thank you, Nisam. Thank you. तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि असद ने मुझसे पहली रात क्या वादा किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मेरी जगह किसी को नहीं देंगे, लेकिन देखो आज तुम मेरी जगह पर बैठी हुई, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूं, असद के किसी वादे पे कभी भरोसा मत करना। ऐन मुमकिन है कि कल तुम्हारी जगह भी कोई बैठा हो। वादा तो अब मैं लूंगी असद से। सुनैना, हाँ अभी यही तो फर्क है आपकी और मेरी मोहब्बत में कि आप अपनी सच्ची मोहब्बत से भी नहीं जीत पाई और मैं अपनी झूठी मोहब्बत से भी नहीं हार पाई। लेकिन आप फिक्र मत करिएगा, क्योंकि मैं अपनी ये झूठी मोहब्बत सच्चे दिल से निभाऊंगी। उस वक्त तक जब तक आपको असद की जिंदगी से जड़ से ना उखाड़ दो।
जमीन और आसमान एक हो जा सुनैना, लेकिन तुम्हारा ये असद कभी भी किसी और का नहीं होगा। हाँ, ये मेरा वादा है तुमसे। क्योंकि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होगी ना तो मैं मर जाऊंगा। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया तुमने, इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ने दूंगी। तुम्हारी ये मोहब्बत की शिद्दत कहीं जो पागल ही ना करते। पागल ही तो देखना चाहता हूँ कि मेरे बगैर एक लम्हा भी गुजारना मुश्किल हो जाए। आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि आप दोनों बीवियों के हुकूक पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। अगर तुम जैसी बीवी हो जो अपने साथ साथ अपनी सौतन के हुकूक भी याद रखे, तो फिर इस दुनिया के मर्दों पर जन्नत वाजिब हो जाए। आप जैसे ही तो मर्द हैं जिनके लिए ये दुनिया भी जन्नत और आखिरत भी जन्नत। मैं तो बस यही दुआ करता हूँ कि मेरी जात से किसी को भी कभी भी तकलीफ ना पहुंचे। और अगर सच में कभी मुझसे ऐसा काम हो गया ना, तो मैं कभी भी खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। हाँ, गलतियां इंसानों से ही होती हैं असद। लेकिन मेरी नजर में गलती को दोहराया नहीं बल्कि सुधारा जाता है। छोड़े ना, आप भी किन बातों को लेके बैठ गए? भला ये वक्त है इन बातों का? जनाब, दिल तो आपको दे ही चुका हूं। अब अगर मेरा बस चले तो इस लम्हे को, इस वक्त को यहीं कैद कर लो।
पता सर, मोहब्बत में झूठ बोलना जायज है, लेकिन अगर मोहब्बत ही झूठी हो तो फिर नाजायज है। बोलो सर, मुझे बताओ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो, बोलो। सच्ची मोहब्बत तो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती, जो बयां हो जाए उसे मोहब्बत नहीं हालत दिल कहते हैं। क्योंकि सच्ची मोहब्बत लफ्जों की मोहताज नहीं। दो लफ्जों में मोहब्बत न सही, अपना हाल दिल ही सुना दो। वाह भाई, क्या बात है, हैं? इतनी खुशी किस बात की? तुम भी सुनोगे ना तो खुशी से पागल हो जाओ। अच्छा चलो जरा बताओ, हम तो जैसे तरस गए हैं खुशी की खबर सुनने के लिए। प्लीज एलैबोरेट। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि अरे बताओ ना, क्या कहा? कि तुम डैडी बनने वाले हो। What? Yes. Really? ना करो यार। Oh my God, this is such good news. Oh my God, I'm so happy. फिर एक काम करें, चलो एक साथ सबको खुशी की खबर सुनाओ। नहीं, वो मैं नहीं चाहती कि ये बात पापा के सामने हो। अरे शिजाद, सन बिलीव मी, वफा के लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है। I mean, उससे भी अंदाजा होना चाहिए कि निकाह के बाद हम एक और मजबूत रिश्ते में बंधे जा रहे हैं, जो है माँ बाप का रिश्ता, जो हर रिश्ते पर हावी होता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। यू वेलकम। एक बात कहूं, सर मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती हो, इसीलिए दुनिया से अपनी खूबसूरती छुपाती हो मेरी खातिर। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जहां तक मुझे पता है एक बीवी पर यह भी फर्ज है कि वो अपने शौहर को भी खुश रखे। तो मुझे खुश रखने के लिए ऐसे रहा करो जैसे मैं चाहता हूं। तुम ऐसे रहा। Sophisticated, decent, beautiful. It's okay. नहीं पहना करो स्कार्फ। तुम ऐसे मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो, और मैं तुम्हें सबसे अलग देखना चाहता हूँ। साफ साफ क्यों नहीं कहते? दुनिया को चलाना चाहते हैं। मजाक कर रही थी। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चले
चल। अरे सच? भाई ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई तुमने। हमारा आज का दिन कितना खुश गुजरेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, किस खुशखबरी का जिक्र हो रहा है? अरे असद भाई, बात यह है कि मैं पापा बनने वाला हूँ। आप ताई और आप भाभी, आप छोटी ताई। मिसम, ये तो वाकई बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। खुश रहो। आप भी खुश रहो। तो बस इतनी सी बात थी, तो हमने कहा कि हम जरा थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लें, खुशी की खबर थी। अरे भाभी, क्या हुआ आपको? आप हमें मुबारकबाद नहीं देंगी क्या? जाहिर सी बात है, इतनी खुशी की बात है। मुबारक हो तुम दोनों। थैंक यू सो मच। सुने ना बेटा, जी मम्मी। आज से शिजा का ख्याल तुम रखोगे, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। वक्त पे खाना देना, सूप, जूसेस, जो भी ख्याल कर सकती हो उसका बहुत ख्याल रखना। जी मम्मी, डोंट वरी। जाहिर है इस घर को वारिस जो मिलने वाला है, ख्याल तो रखना पड़ेगा। चलो बेटा, नाश्ता शुरू करो। जी। एक मिनट। अरे तुम उठ क्यों गई? भाई अभी तो इस घर में आई हो, अब तो रोज कोई ना कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। उठे यहां से। क्यों? मैंने कहा उठे। आपकी जगह वहां नहीं, बल्कि यहाँ है। हमेशा यहाँ थी और हमेशा यहीं रहेगी। और मेरी जगह यहाँ। हमेशा। शीजा बेटा, जरा बटर पास कर। नहीं मम्मी, आप बटर हरगिज़ भी नहीं खा सकती, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। जैसे असद की सेहत मेरी जिम्मेदारी है, वैसे ही आपकी सेहत भी मेरी जिम्मेदारी है। आप क्लास देंगे? हाँ मैं देता हूँ, ये लो। आप जूस पिए, ये आपके लिए अच्छा है। पास करें मम्मी को। थैंक यू बेटा। आप पिएंगे? श्योर।
वैसे नीसम और शिजा सोचा तो होगा ना कि पहले बेटी चाहिए या बेटा? बेटा, लड़का हो या लड़की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह की देन है। अलबत्ता वफा का पैकर होना चाहिए। वाह, कितनी खूबसूरत बात कही है मम्मी आपने। इंशाल्लाह आने वाला बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। अरे चलें फिर तो आज एक बात तय कर लेते हैं कि अगर बेटी हुई तो उसका नाम वफा रखेंगे। ठीक हो, अब रिलैक्स हो। पियो, एक घूंट और पी लो। नहीं, अरे मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि सुना है नाम में जितनी ताकत हो शख्सियत पे भी उतनी ही असरअंदाज होती है। अरे नहीं, आप रहने दीजिए, मैं उठा लेती हूँ। सहर, रहने दो तुम। हमारे घर में मेहमानों से काम नहीं कराया जाता। जब तक दुल्हन के हाथ की मेहंदी ना छूट जाए उससे मेहमान का ही दर्जा दिया जाता है। 8 दिन गुजर गए, अगर सेठ नियाज को उसका पैसा नहीं मिला ना तो अपने घर में मेरी कब्र बना देगा। सोच शराफत, सोच। नफीसा, ओ नफीसा, अबे आजा, स्लो मोशन, आजा। क्या बात है? बैठ जा, बड़ी जरूरी बात करनी तुझसे। बैठ जा। क्या बात है? एक तो तू सवाल बड़े करती है। अच्छा मुझे ये बता, कितने साल हो गए तेरी नौकरी को? 25 साल। लेकिन क्यों पूछ रहे? 25 साल हो गए? इसका मतलब है गोल्डन शेक हैंड लिया जा सकता है। अब हालात देख, तेरे सामने ही चल रहे हैं, कुछ रकम तो हाथ आएगी ना। क्या कह रहे हो? क्या हो गया? ऐसे हैरत से क्यों देख रही है? तलाक लेने का थोड़ी बोला है, रिटायरमेंट का बोल रहा हूं, रिटायरमेंट। तो फिर मेरी बात भी सुन लो और अपनी सारी गलतफहमियां खत्म कर लो। तीन बार वार्निंग लेटर आया था ऑफिस से, निकाल दिया मुझे और रख लिया किसी और को। गोल्डन हैंडशेक तो क्या, तनख्वाह भी नहीं मिलेगी मुझे तो। क्या मतलब? हारी कर दिया? निकाल दिया? तो तू इस घर में बैठी क्या कर रही है? मेरा खर्चा बढ़ा रही है? निकाल इधर से, निकाल! क्या हो गया शराफत? अरे जब तू मेरे किसी काम की नहीं रही तो तुझे रख के करूंगा क्या मैं? हाँ, एक शर्त पे तुझे रख सकता हूं मैं। 10 लाख का इंतजाम कर ले। 10 लाख? 10 लाख अपने फरहाद से फरियाद कर, वह जरूर तेरी मदद करेगा। बाकी के 40 लाख तो सुबह मैं अपनी बेटी से ले लूंगा। अगर तेरा काम हो गया
तो बिस्मिल्लाह, वरना निकल। जी असद भाई, बुलाया आपने? कोई जरूरी बात? हाँ, तुम ऑफिस जा रहे हो ना? जी बताएं, कोई काम है ऑफिस का? हाँ, मैं सोच रहा था कि तुम अपने साथ शहर को भी लेते जाओ ऑफिस। शहर? मेरा मतलब भाभी को? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? हाँ नहीं कोई ऐसी बात नहीं है असद भाई। वो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि वो अभी नई नहीं है ना, तो आई थिंक उनका ऑफिस जाना अभी शायद सही नहीं है। मैं भी उसे ही समझा रहा था, लेकिन तुम तो उसे जानते हो कितनी खुददार है वो। उसे इस तरह के ऐशो आराम की आदत नहीं है और ना ही वो डालना चाहती है। And she said, work is priority। कहती है कि रिश्ते, रस्में तो हम लोग निभाते रहेंगे सारी जिंदगी। और वैसे भी उसे घर में तो बोर ही हो जाना है, तो क्यों ना तुम उसे अपने साथ ऑफिस लेते जाओ। श्योर, जैसे आप कहें। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। असद भाई ने तुम्हें क्यों बुलाया था? निसम, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ कि असद भाई ने तुम्हें क्यों बुलाया था? मीटिंग का पूछने के लिए बुलाया था। और अब जब वो पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे? मुझे पता है मेरी वजह से परेशान हो, लेकिन तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब वो तुम्हारे आसपास मंडलाती है। ऐसा लगता है मेरी जान निकलती जा रही है। और घुटी हुई सांस के साथ भला कोई कैसे जी सकता है? और मुझे तो ये भी डर लगता है कहीं असद भाई तुम्हारी ड्यूटी ना लगवा दे वफा को ऑफिस ले जाने की। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो तुम साफ साफ मना कर दो। You get what I'm saying, right? Yeah, I get it. मेरा कोट ले आओ प्लीज। At your service. क्या 10 लाख रुपए? शराफत का कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया? 10 लाख कोई मामूली रकम नहीं है जो बटुए से निकाली और सामने रख दी। क्या करूं, बहुत परेशान हूँ समीना। मेरे पास नौकरी भी नहीं है और तो आए दिन शराफत का पैसों का तकाजा करना, मैं तो तंग आ गई हूँ उससे। कब तक झेलूंगी उसे? बस आप मेरा कहीं काम का बंदोबस्त करते हैं, कोई भी छोटी मोटी नौकरियों में कर लूंगी। अपनी जिंदगी के बचे कुचे दिन सुकून से तो गुजारूंगा। क्या हो गया नफीसा, कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रही हो? इस उम्र में और इस सेहत के साथ तुम नौकरी करोगी? तो और क्या करो समीना, 2-4 दिनों में आप भी फरहाद के पास चली जाएंगे हैदराबाद। मेरा कौन होगा यहाँ पे? अपने घर के चूल्हे में झुलसने से तो बेहतर है कि मैं किसी और का चूल्हा हांडी कर लूं, 4 पैसे आ जाएंगे। वरना किस्मत ने छोड़ा ही क्या है मेरे पास। आप बात करें ना, आप इतने लोगों को जानती हैं, बस ये एक एहसान कर दें मेरी जिंदगी पे, मेरा कुछ इंतजाम हो जाए, मैं कुछ गुजारा कर सकूं। अच्छा बात करो, परेशान मत हो तुम। बहन हो तुम्हारी, बहनें एक दूसरे के काम नहीं आएंगी तो कौन आएगा?
अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं बात करती हूँ किसी से। वो तबस्सुम है ना, उसके बहुत जानने वाले, बहुत घरों में जान पहचान है, उससे बात करके देखती हूँ। हो सकता है किसी अच्छी जगह काम मिल जाए। देखो मेरा दिल तो नहीं मान रहा, लेकिन सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से मैं बात करूंगी। सब परेशान मत हो, अल्लाह मदद करेगा तुम्हारी। असद, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपके दोनों बेटों से सुना था कि वो बहुत खिदमतगुजार है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी खिदमत करके मैं भी उसी लिस्ट में शामिल हो जाऊं। लेकिन शायद तुमने ठीक से नहीं सुना। हम अपने मेहमानों से खिदमत नहीं करवाते। शायद आप भूल रही हैं। आपने सुना तो होगा कि जो 3 दिन से ज्यादा किसी घर में टिक जाए वो मेहमान नहीं, मेहजबान बन जाता है। लेकिन आपका कसूर नहीं है, यह आपकी बढ़ती हुई उम्र का तकाजा है जो आप ऐसी बातें भूल गई हैं। जिस सफाई से मैंने तुम्हें घर के कामों से दूर किया है ना, उसी सफाई से तुम्हें असद की जिंदगी से दूर करूंगी। भूल है आपकी, क्योंकि जिस दरख्त को जड़ से उखाड़ दिया जाता है वो ना तो फलदार रहता है ना ही सायेदार। और मैंने सिर्फ असद की जिंदगी में नहीं बल्कि उसकी जड़ों में भी अपने कदम जमा रखे हैं। सासू माँ, इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आज से आप घूंगी और बैरी बन जाएं, वरना बुरे वक्त के थप्पड़ आपको कब्र में उतार देंगे। अरे ये तो वही तस्वीर है ना जो मैंने आपको तोहफे में दी थी, अभी तक संभाल के रखी है। मां सदके, इस बात पे तो पैर दोबारा बनता है। खुशफहमी है तुम्हारी। ये तोहफा तुमने दिया जरूर था, अगर मेरी नजर से देखो तो इसी ने अब तक हमें तहफ्फुज दिया था, और इंशाल्लाह आइंदा भी यही हमें तहफ्फुज देगा। गुड थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। बाय। ये वफा मम्मी के कमरे में क्या करने गई थी? क्या हुआ मम्मी? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? और ये वफा आपके कमरे में क्या करने आई थी? वही हुआ जिसका डर था। मतलब? मेरी जो ताकत मुझसे छिन गई है, उसी ताकत के सहारे मुझे डराने आई थी वो। कोई जरूरत नहीं आपको इसके किसी भी डरावे में आने की। अपनी ताकत पे भरोसा रखें, क्योंकि यही ताकत आपकी उम्मीदों पर जिंदा है। क्या करूं बेटा, कोशिश तो बहुत कर रही हूं, लेकिन इस सीने में एक माँ का दिल है जिसकी धड़कन बेटे की सांसों के सहारे चल रही है। और एक माँ के दिल से ज्यादा मजबूत शय कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। अगर आप इस तरह हिम्मत हारेंगी तो मेरा सहारा कैसे बनेंगी? वफा को इस घर से निकालने में मेरा साथ कैसे देंगी? बस एक यही उम्मीद तो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने का हौसला दे रही है, वरना जिस माँ के दोनों बेटों की जिंदगी दांव पे लगी हो, उस माँ के पास जीने की कितनी उम्मीद बाकी रह जाती है। बच्चे खुश रहे, यही एक माँ की जिंदगी है ना मम्मी। असद वफा के साथ ही सही खुश तो है,
और यकीन कीजिए मम्मी, आने वाले वक्त में ये वही असद होंगे जिसे वफा हमसे छीन कर ले गई। आप जीते रहो बेटा, खुश रहो। अल्लाह तुम्हें सब्र दे, हौसला दे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह तुमने सबके सामने सुनैना को वही मुकाम दिया जो उसे इस घर में हर शख्स से हासिल है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी की जगह पे बैठना तो बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को अपनी जगह देना वो बहुत मुश्किल होता है। अग्रीड। नाइस, ये कलर तुम पे बहुत सूट कर रहा है। जानती हूँ, कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए उनकी पसंद का ख्याल रखना पड़ता है। और किसको खुश करना तुमने जनाब, किसकी पसंद का ख्याल रखना? कौन होगा आपके सिवा, मेरा कौन है जिसकी खुशी का मुझे ख्याल रखना होगा। इसका टेक्स्ट है मीसम का, कह रहा है कि ऑफिस के लिए लेट हो गया। कभी कोई पूछे निशानी मेरी तो फलक पे मेरा नाम लिखना, अगर कोई लिखे कहानी मेरी तो हथेली है रंगीन कहना। रोशनी से भरा आसमां है मेरा, चार सू ख्वाबों जैसा जहां है मेरा। क्या करूं मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी नजर से जुदा। क्या हो गया शिजा, इतने गुस्से में कहाँ जा रही हो? और तुम्हें तो इस हालत में आराम की जरूरत है। आराम तो जैसे हमारी जिंदगी से खत्म हो चुका है। आपने बिल्कुल ठीक कहा था, वफा इस घर में हम सबका सुकून बर्बाद करने के लिए आई। इतने आराम से वो मीसम के साथ बैठकर ऑफिस चली गई, कल तो वो मीसम को भी ले जाएगी, और उससे पहले वो ये सब कुछ करे मैं उसका आज राज फाश करके रखी। पागल हो गई हो, क्या हो गया तुम्हें? तो असद को वफा का सच बताओगे? जी, आज मैं असद भाई को वफा का सच बता कर रहूंगी। पागल हो गई हो तुम, होश में आओ। मैं तो होश में रहकर ही बात कर रही हूँ भाभी, क्योंकि आपकी तरह बेहोश रहने की हिम्मत नहीं अब मेरी। मेरे होश में आ जाने से क्या असद मेरे हो जाएंगे, या तुम्हारा सच बताने से क्या वो वफा के नहीं रहेंगे? कीचड़ में पत्थर मारोगी तो खुद का ही दामन दागदार होगा। आप इस वक्त अपने शौहर की जिंदगी के बारे में सोच रही हैं और मैं अपनी। अगर हम यूं ही काट का उल्लू बनते रहे ना, हमें तिगनी का नाश नचाती रहेगी और हम तमाशा देखते रहेंगे। इसलिए इस घर के किसी एक चिराग को कुर्बानी देनी पड़ेगी भाभी। शिजा, शिजा लिसन टू मी, शिजा। शिजा, शिजा मेरी बात सुनो। शिजा, शिजा। ज्यादा है, ऑलमोस्ट ऑप्टिमम है। डैड अब अरे शिजा, अच्छा हुआ तुम आ गई।
ये देखो अपने डैड को कि तुमसे मिलने कम और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए ज्यादा आते हैं। इतने सारे टेस्ट इन्होंने मुझे लिख कर दिए, बताओ भला कौन क्या कराएगा। ये टेस्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है सर। और जहां तक रही बात हमारी बेटी की, तो इसमें भी हमारा एक खून शामिल है। जो हम सोचते हैं हमारी बेटी भी वही सोचती है। अब देखिए डॉक्टर हमें, लेकिन मौत से शिकस्त खाने वाले शख्स के लिए हमारी बेटी दुआ कर रही है। हमारी बेटी हमारा फख्र है। Am I right? जी डैड। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या वो सुनाना, सब खैरियत है, सब ठीक है? जी बस मैं आपसे ही पूछने आई थी कि रात के खाने में आपके लिए क्या बनाऊं? सुनाना, आज तक तो तुम सभी कुछ अपनी मर्जी से बनाती हुई आई हो, फिर आज ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत पड़ गई? भाई बहुत खुश नसीब हो कि बीवी पेट का हाल पूछ रही है। एक हम है ना पेट का कोई हाल पूछने वाला है और ना ही दिल का। नहीं यार, यू आर डूइंग गुड माशाल्लाह। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलो ओके। मैं जानता हूं तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो। अच्छा, और क्यों कर रही हूँ मैं ये सब कुछ? क्योंकि तुम मुझे खुश नहीं देखना चाहती, इसलिए। वाओ, तुम तो सच में काफी स्मार्ट हो गए हो। वैसे तुम चाहती क्या हो वफा? सब कुछ तो तुम्हें मिल गया, जैसे कि बिजनेस के 50% शेयर्स। अब तुम हमारी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती? मुझे 100% चाहिए। बताओ, करते हो डील? बाकी का 50% भी देते हो तो असद तो क्या, तुम्हारी जिंदगी से भी चली जाऊंगी। वैसे भी तुमने तो हमेशा मेरी मोहब्बत को तराजू में ही तोला है। फिक्र मत करो, तुम लोगों की जिंदगी इस गाड़ी की तरह नहीं रुकेगी। You know what? A word of advice. मत करो इतनी हमस, क्योंकि तुम्हारी तरह पैसा भी किसी से वफा नहीं निभाता। आज तुम्हारा है, कल किसी और का। लेकिन मैंने तो तुमसे वफा निभाना चाहिए थी मीसा, सच्चे दिल से निभाना चाहिए थी। लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? बीच रास्ते में छोड़ दिया। ये भी नहीं सोचा कि मेरी मोहब्बत सच्ची थी। जानते हो मीसम, किसी खूबसूरत चीज पे दिल लुटाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उससे कई ज्यादा मुश्किल होता है उस लुटे हुए दिल को किसी और के लिए मनाना। मजे की बात बताऊं तुम्हें, ना कोई तुम्हारी हंसी पे भरोसा कर सकता है, अपना तुम्हारे हालात सुन। तुम कल भी बेवफा थी और आज भी बेवफा। क्या हो गया शिजा, जब से आई हो इसी तरह बैठी हो? हाँ, मीसम से कोई बात हुई है? लड़ाई हुई है तुम दोनों की? तो फिर क्या बात है, क्यों परेशान हो? ऐसा क्यों होता है डैड? जिस शख्स से आप सच्ची मोहब्बत करते हैं
वही आपसे झूठ बोलने लगता है। ऐसा क्यों होता है यार? क्यों? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर मोहब्बत में कोई शख्स रूठ जाए तो उसको मनाना उतना ही मुश्किल होता है जितना किसी को धूप में साया देना। That's why. It's okay, don't worry. वक्त हर चीज पर मरहम फेर देता है eventually. It'll be okay. Okay? शाबाश, be brave. शिजा, कब से कॉल्स कर रहा हूँ तुम्हें। When you hear this, please call me back, okay? क्या हुआ मीसम? इतनी रात को यूं यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो?